बिहार का एक जिला सिवान, यूं तो कहने के लिए वो आज की तारीख में एक जिला है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब वो बिहार के अंदर अपने आप में एक राज्य था। उसके अपने मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री का नाम शहाबुद्दीन साहब। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। शहाबुद्दीन का वो जलवा था कि शहाबुद्दीन के कहे बगैर सिवान में ना कोई कदम रख सकता था, ना कोई सिवान से बाहर जा सकता था। और उसी शहाबुद्दीन के गैंग में एक आदमी था उनका, जिनका नाम हुआ करता था कमरुल हक खान। कमरुल हक खान उनके इशारे पर कोई भी किसी भी काम को अंजाम देते थे। लेकिन साल 2005 का आता है जब कमरुल हक खान के मन में आता है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। शहाबुद्दीन के इच्छा के विरुद्ध जाकर वो विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और अचानक कमरुल हक खान का अपहरण हो जाता है। कमरुल हक खान का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि खुद शहाबुद्दीन ने कराया था। और शहाबुद्दीन ने इसलिए कराया था कि वो कमरुल हक खान को विधानसभा के चुनाव से बाहर कर पाए और उनको डरा पाए। कमरुल हक खान के दो बेटे थे। दो बेटों का नाम था अयूब खान और एक बेटे का नाम था रईस खान। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। हम आज उस सिवान की कहानी बताने वाले हैं जहां के रईस खान की बड़ी चर्चा है। खान ब्रदर्स गैंग की चर्चा है। वो गैंग जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन के पूरी की पूरी विरासत जो है उस विरासत को खत्म कर देने के लिए आतुर है। और शहाबुद्दीन जिनके डर के मारे सिवान जिले में कोई कदम नहीं रखता था, उस शहाबुद्दीन की पत्नी को आज की तारीख में इस खान ब्रदर्स से डर लगता है। सिवान की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन का पूरा इतिहास क्या रहा है, हम आपको आज के वीडियो में वही सुनाएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और जो बाहुबली होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी सबसे खास बात यह होती है कि वो अपने आदमियों को ज्यादा ताकतवर होने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेरा अपना ही आदमी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो वो कल की तारीख में हमको चुनौती देगा। कमरुल हक खान, खान ब्रदर्स के जो पिता थे, उन्होंने कुछ ऐसा ही करने का सोचा। साल था 2005 का। शहाबुद्दीन का डर, शहाबुद्दीन का खौफ, शहाबुद्दीन की पूरी एम्पायर जो थी वो उस वक्त पर अपने पीक पर थी। पीक पर रहने का मतलब कि सिवान में शहाबुद्दीन के परमिशन के बगैर कहा जाता है कि एसपी और डीएम भी काम नहीं करते थे। सिवान में क्या होगा मुख्यमंत्री भी पहले शहाबुद्दीन से पूछा करते थे। यह वो दौर था और इसीलिए हमने आपको कहा कि सिवान बिहार का यूं तो कहने के लिए केवल एक जिला है, लेकिन एक वक्त पर वो राज्य हुआ करता था अपने आप में और उसके मुख्यमंत्री का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। साल 2005 का आता है जब कमरुल हक खान जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए काम करते थे, उनकी इच्छा होती है कि अब हम भी राजनीति में आए। वो राजनीति में ताल ठोक देते हैं, कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अचानक कमरुल हक खान का अपहरण हो जाता है। उनके दो बेटे थे, अयूब खान और छोटे बेटे का नाम था रईस खान। दोनों के दोनों बेटे उस वक्त पर जब पिताजी का अपहरण होता है तो वो तमाम चीजों को बड़े करीब से देख रहे थे। शहाबुद्दीन के लिए कहा जाता है कि दोनों खान ब्रदर्स भी काम किया करते थे, लेकिन इसके बाद से खान ब्रदर्स के मन में बगावत की चिंगारी फूटी और शहाबुद्दीन से उन्होंने बगावत कर डाली। शहाबुद्दीन जब तक जीवित थे, जब तक उनका अपना दबदबा था, तब तक तो खान ब्रदर्स उनके सामने सर उठाकर ठीक से खड़े नहीं हुए। लेकिन समय के साथ शहाबुद्दीन का दबदबा घटा। राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता से विदाई हुई, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और इसके बाद शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए। शहाबुद्दीन के पास से सबसे पहले सिवान का किला गया, मतलब कि जो सांसद का पद था वो शहाबुद्दीन के पास से चला गया, उनके परिवार के पास से चला गया और इसके बाद शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए। दूसरी तरफ खान ब्रदर्स गैंग जो था, वो खान ब्रदर्स गैंग अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा था। खान ब्रदर्स गैंग शहाबुद्दीन के जो एक एक किला था, उन एक एक किलो को ध्वस्त करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा था। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद
जो उनके शूटर्स हुआ करते थे, वो शूटर्स अपने अपने गांव, अपने अपने घर वापस लौट गए। उनके पास मजबूरी थी, क्योंकि उनके परिवार का पालन पोषण पहले शहाबुद्दीन किया करते थे, लेकिन अब शहाबुद्दीन के जाने के बाद उनके परिवार के पास वो ताकत नहीं रही कि वो इन तमाम शूटर्स का पेट भर सके। लिहाजा वो तमाम लोग जो शहाबुद्दीन के लिए अपनी जान देते थे, जो शहाबुद्दीन के एक इशारे पर कुछ भी कर देते, वो तमाम लोग धीरे धीरे दूर जाने लगे। अंततः खान ब्रदर्स को यह बात मालूम चला कि अब जो है शहाबुद्दीन की विरासत, शहाबुद्दीन का परिवार कमजोर हो चुका है। इसके बाद खान ब्रदर्स का दबदबा सीवान में बढ़ता चला गया। हम आपको एक घटना बताते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि अयूब खान और रईस खान, जो खान ब्रदर्स गैंग है, वो किस हद तक किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। साल 2022 की एक घटना है, 7 नवंबर की। 3 लड़के होते हैं जिनका नाम होता है विशाल सिंह, अंशु सिंह और प्रमेंद्र यादव। ये तीनों के तीनों लोगों को एक जगह पर बुलाया जाता है, इनको कुछ नशीला पदार्थ वगैरह पिलाया जाता है और इसके बाद तीनों के तीनों खत्म कर दिए जाता है। जो तीनों के तीनों लड़के खत्म कर दिए गए, इन तीनों का आरोप लगता है खान ब्रदर्स गैंग पर, अयूब खान के ऊपर। हमने दैनिक जागरण का एक रिपोर्ट पढ़ा। दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जब अयूब खान को पुलिस ने पकड़ा, स्पेशल टीम ने जब उनको गिरफ्तार किया, तो अयूब खान ने बाकायदा इस बात को स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं कि हां, हमने ही तीनों को खत्म करवाया है। ये बतौर दैनिक जागरण की रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि आखिरकार खान ब्रदर्स का जो दबदबा है वो सीवान में किस हद तक है। एक और बात आप समझिए, शहाबुद्दीन की कहानी को आप सुनते हैं तो वो 10 साल पहले, 15 साल पहले की है। हमने जो 3 लड़कों की कहानी आपको बताई, जिनको सबसे पहले खत्म किया गया और इसके बाद उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में करके नदी के किनारे ले जाकर के रेत में दफना दिया गया, छोटा छोटा टुकड़ा उनका, वो घटना साल 2021 की है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आरजेडी के शासनकाल की है या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की है, बल्कि वो हाल फिलहाल की घटना है। और वही रईस खान, जो खान ब्रदर्स गैंग के छोटे भाई हैं, खान ब्रदर्स में अयूब खान के छोटे भाई, वो चर्चा का विषय बनते हैं क्योंकि वो चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब आगे सीवान की राजनीति में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अगर राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो शायद शहाबुद्दीन का जो दौर रहा था उसी तरह का दौर फिर से एक बार आएगा, क्योंकि रईस खान समय के साथ और ताकतवर हो रहा है। रईस खान के बारे में एक और बात कही जाती है, कहा जाता है कि रईस खान को खान ब्रदर्स गैंग बनाने वाले, खान ब्रदर्स बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि शहाबुद्दीन थे। आज वही खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन की जो किला है, उनका किला जो है, उनका विरासत है, उसका एक एक ईंट मार करके अपने हथौड़े से तोड़ रहे हैं और वो खुलेआम चुनौती देते हैं। कहते हैं कि मुसलमान जो है सीवान का, वो केवल शहाबुद्दीन का नहीं है बल्कि वो खान ब्रदर्स का भी है। वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन के नाम पर कोई मुसलमान सीवान का उनका ही है, ये कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर रईस खान और अयूब खान कहते हैं कि हमारा भी उनके ऊपर दावा है। बाकी अब सीवान की राजनीति में आगे क्या होगा, यह तो आगे आने वाला भविष्य बताएगा। हमने सोचा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराया जाए कि शहाबुद्दीन की धरती पर जो खान ब्रदर्स उभरे हैं, जो खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन की धरती पर उनको चुनौती दे रहे हैं, आखिरकार वो कौन है। और अब आपको पता चला होगा कि वो खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन के गैंग से ही निकले हुए हैं और शहाबुद्दीन ने ही उनको कहीं ना कहीं इतना बड़ा बनाया भी। बाकी अब फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।